भागलपुर ही नहीं, जी हाँ, भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में भूमाफियाओं का राज चल रहा है और राजस्व विभाग में घूसखोरों और दलालों का डंका बज रहा है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ठीक ही कहा है। राजस्व विभाग का एक एक अधिकारी और पदाधिकारी घूसखोर है, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ तो बड़का गड़बड़ झाला चल रहा है। इस खबर में आपको हम दिखाएंगे कि भागलपुर जिले के बीहपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। भूमाफियाओं की मिलीभगत से रजिस्ट्री ऑफिस के घूसखोर कर्मचारियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जी हाँ, एक और जहां अधिकारी दावा कर रहे हैं कि राजस्व विभाग में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, इसमें फर्जीवाड़ा संभव नहीं है, वहीं दूसरी ओर बीहपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में भूमाफियाओं की मिलीभगत से पैसे के लोभ में रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों और पदाधिकारियों द्वारा ऐसा फर्जीवाड़ा किया जाता है जिसे सुनकर आपका भी माथा चकरा जाएगा। भूमाफियाओं द्वारा नकली आधार कार्ड बनवाया जाता है और रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत से दूसरे की पुश्तैनी भूमि को दूसरे के हाथों रजिस्ट्री कर दी जाती है। ये देखिए, 70-80 वर्षीय माता जी, इनका नाम फूल रानी झा है और इनके पति का नाम शोभाकांत झा है, जो नैनपुर प्रखंड के मधरापुर की रहने वाली है और वर्षों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ जमशेदपुर के टाटा में रहती आ रही है। इसी का फायदा उठाकर इनकी पड़ोसन कांति देवी, जिनके पति का नाम अनंत झा है, जो सबूत ये आधार कार्ड है, इसमें कांति देवी के पति का नाम अनंत झा है। भूमाफियाओं की मिली भगत से उनसे मिलकर कांति देवी द्वारा अपने पति का नाम आधार कार्ड में अनंत झा के बदले शोभाकांत झा करवा लिया जाता है और इनकी पुश्तैनी भूमि को बेच दिया जाता है। अपने की नाम भेलै? फूल रानी झा। पति के नाम? शोभाकांत झा। घर? मधुरापुर। अपने के साथ की घटना घटलो छे? हमरा साथ घटना घटले कि हमरा पति के नकली बीवी बन के आर हमर जमीन ससुर के बेच देल के, हमरा पति के नाम रहे ओकरा में। के बेची देलकै? कांति देवी। कांति देवी के छिके? ओ आस पड़ोस में छै। ओकरा पति के नाम की भेलै? अनंत झा। घर कहाँ भेलै? मधुरापुर। ई कहिया ई घटना भेलै? अपने केना जानकारी भेलै? हमरा घर से खबर 20 तारीख के रजिस्ट्री भेल छै। अच्छा। हाँ, हमरा खबर गेले तब हम ओतऽ से दौड़ल आयल छी। अब हमरे गांव का भी, मधुरापुर का भी कुछ उसमें आदमी है। अच्छा। जो जमीन लिया है उस गांव का भी आदमी है। नैनपुर प्रखंड के मधरापुर में गणेश पथ से सटे हाई स्कूल के पीछे सिंहपुर मौजे में खाता संख्या 814 और खसरा नंबर 1692 शोभाकांत झा और उनके परिवार के सदस्यों की सम्मिलित भूमि, जिसमें शोभाकांत झा का हिस्सा 6.25 डिसमिल पड़ता है। भूमाफियाओं द्वारा यह भूमि नैनपुर के चक्रामी के रहने वाले बंटी झा को दिखाया जाता है और भूमाफिया कहते हैं कि यह जमीन बिक्री है और जमीन मालिक इसे बेचना चाहते हैं, लेकिन भूमाफिया को जमीन मालिक से कोई बात नहीं हुई थी। भूमाफिया को जमीन मालिक से कोई बात नहीं हुई थी, उसे यह जानकारी तक नहीं थी कि उसकी भूमि बिकने वाली है। उन्हें तो जानकारी तब होती है जब भूमाफियाओं द्वारा और रजिस्ट्री ऑफिस के घूसखोर कर्मचारियों द्वारा उनकी पुश्तैनी भूमि दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी जाती है। एक हमारे बगल में यहाँ पड़ोसी हैं, उन्हीं के परिवार और जमीन भूमाफियाओं द्वारा की गई। ये हमारे पूर्वजों की है, पैतृक भूमि है और दीपक झा बोल के है, उन्होंने अपनी माँ को खड़ा करके उसकी आधार कार्ड में हेरा फेरी करके भूमाफियाओं द्वारा जमीन की खरीद करने वाले बंटी झा को जमीन के दस्तावेज तो सही दिए जाते हैं, लेकिन आधार कार्ड फूल रानी की जगह कांति देवी का दिया जाता है। आधार कार्ड वो भी फर्जी, जिस पर आधार नंबर सही है, कांति देवी का नाम भी सही है, लेकिन पति का नाम अनंत झा के बदले शोभाकांत झा कर दिया जाता है, क्योंकि जमाबंदी में, ऑनलाइन जमाबंदी में शोभाकांत झा का नाम था, उसकी पत्नी फूल रानी का नाम नहीं था। इसी का फायदा भूमाफियाओं ने उठाया और फर्जी आधार कार्ड बनाकर यह फर्जीवाड़ा कर दिया। भूमाफियाओं द्वारा यही फर्जी आधार कार्ड रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों को दिया जाता है, जिसे रजिस्ट्री ऑफिस के घूसखोर कर्मचारियों द्वारा पैसे खाकर सही बना दिया जाता है। रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा बिकने वाली भूमि का स्थल निरीक्षण भी किया जाता है। स्थल निरीक्षण करने वाले कर्मचारी द्वारा बिकने वाली भूमि पर फोटोग्राफी नहीं की जाती है, बिकने वाली भूमि के जस्ट सामने खड़ा करके फोटोग्राफी कर ली जाती है और उसे रजिस्ट्री ऑफिस में सबमिट कर दिया जाता है। यह है उसका जीता जागता सबूत, जांच प्रतिवेदन।
जिस पर कर्मचारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। रजिस्ट्री ऑफिस में 20/8/2024 में उपस्थिति पंजी को आप लोग चेक करें कि उसमें कौन कौन स्टाफ ड्यूटी में आया था, आखिर किसने वो आधार कार्ड को वेरीफाई किया था, पहला। दूसरा, किसने स्थल को निरीक्षण किया था जिसमें उस स्थल का फोटोग्राफी किया गया। यह देखिए डीड नंबर 4936 और सीरियल नंबर 4951, तारीख 20 अगस्त 2024। इसी दिन भूमाफियाओं की मिली भगत से रजिस्ट्री ऑफिस के घूसखोर कर्मचारियों और पदाधिकारियों द्वारा किसी की पुश्तैनी भूमि दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी जाती है। सबसे प्रथम दोषी है जमीन दलाल और यहाँ के जो वातावरण बनाए हुए इस तरह के जमीन खरीद बिक्री के लोग, और रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ से यह बीमारी पैदा हुआ। सबसे पहला बीमारी ये पैदा हुई जो कैंसर है जमीन का, ये रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रार ऑफिस के स्टाफों को द्वारा, वहां की मिली भगत के बिना हो ही नहीं सकता यह संभव। इस गोरख धंधे पर, इस फर्जीवाड़े पर कर्मचारी सुनील चौधरी के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस फर्जीवाड़े पर अवर निबंधक अविनाश सिंह के भी हस्ताक्षर मौजूद है। इस तरह से बिहपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में चल रहा है फर्जीवाड़ा, घूसखोर कर्मचारियों और पदाधिकारियों की मिली भगत से। अब जरा सोचिए कि एक और जहां सरकार भूमि मामलों के निपटारे के लिए, इसे सुलझाने के लिए रोज नए नए नियम और कानून बना रही है, भूमि सर्वेक्षण करवा रही है, वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्री ऑफिस के घुसखोर कर्मचारी और पदाधिकारी भूमाफियाओं की मिली भगत से फर्जीवाड़ा करने में मगन है। यही वजह है कि भूमि संबंधित मामले कम नहीं हो रहे हैं। थाने जाइए, भूमि मामलों का अंबार लगा हुआ है। कोर्ट जाइए, भूमि मामलों का अंबार लगा हुआ है। जनता दरबार में मामले सुलझ नहीं रहे। सीओ साहब डीसीएलआर साहब के यहाँ दौड़ लगवा रहा है, और पीड़ित व्यक्ति कभी थाने तो कभी एसपी साहब के यहाँ, कभी डीसीएलआर साहब के यहाँ, कभी अंचल कार्यालय में चक्कर लगा कर बर्बाद हो रहा है। पहला एक समाधान, अगर देश को बचाना है तो कोई भी रजिस्ट्रार आईएएस से नीचे नहीं होना चाहिए। आईएएस लेवल में कम से कम नीचे लेवल का करप्शन नहीं होता, अभी तक नहीं देखा गया है भारत का आजादी से लेकर। रजिस्ट्रार प्रमोटेड जाएगा तो उसको तो पैसा चाहिए, उसके स्टाफ को पैसा चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफिस कम से कम 5 स्टार होटल जैसा अप टू डेट होना चाहिए, ताकि उसका जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसको चेक करने का उसके पास इंटरनेट और सारा सर्वर की व्यवस्था ऐसी हो कि कोई इसमें धांधली ना कर पाए। अब जरा सोचिए कि बिहपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में भूमाफियाओं की मिली भगत से किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैं तो कहता हूं कि बिहार के सारे राजस्व विभाग के रजिस्ट्री ऑफिस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ऐसे घूसखोर पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, या नहीं तो ऐसे फर्जी कारखानों को बंद कर दीजिए और लालू जी वाला चरवाहा विद्यालय खोल दीजिए, ताकि फिर यहाँ कभी फर्जीवाड़ा नहीं होगा। अब जरा सोचिए कि भूमाफियाओं के कारनामे और रजिस्ट्री विभाग के घूसखोर कर्मचारियों और पदाधिकारियों के चलते आज पीड़ित परिवार अपनी पुश्तैनी भूमि को बचाने के लिए सरकारी बाबुओं के कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। कभी थाने के चक्कर लगा रहा है, कभी अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, कभी एसपी साहब के चक्कर लगा रहा है, कभी डीसीएलआर साहब के यहाँ चक्कर लगा रहा है, कभी डीएम साहब के यहाँ चक्कर रहा है। इस तरह से चल रहा है बिहपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में फर्जीवाड़ा। आगे भी इस खबर में हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको बताएंगे कि इस फर्जीवाड़े में किसने कितनी मलाई खाई और इसमें कौन कौन से भूमाफिया शामिल है, और साथ ही इस मामले में प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई। जय हिंद।